हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी तो नीड नॉट इंप्लाई पी इज इक्वल्स टू सी। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों आपस में बराबर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बी और सी सेट भी आपस में बराबर हो। कैसे? तो एग्जांपल से समझाता हूं इस क्वेश्चन को मैं आपको। देखो पहले हमसे क्या कह रहा है यहां पर, नीड नॉट इंप्लाई का मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन यहां पर है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन सी के। तो इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब यहां पर यह है यदि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों आपस में बराबर है तो नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये, अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि बी सेट और सी सेट भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो अब देखो हमारे पास क्या है, हमने ले लिया लेट कोई भी दो सेट ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ए बी सी, तीन, यहाँ पे ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, तो तीन सेट को मैं डिफाइन कर लेता हूं यहां पर। तो ए सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सेट मैंने ले लिया, 1 ले लिया, यहां पर 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, और यहां ले लिया मैंने इसको 3 ले लो। नाउ बी सेट ले लिया मैंने, यहां ले लिया मैंने 3, यहां देन 4, यहां 5 और यहां 6, इस तरीके से। नाउ अब मैंने यहां पे क्या ले लिया हमारे पास, यहां मैंने ले लिया 3, 4, 6 और 8, इस तरीके से ले लिया मैंने यहां पर। ठीक है, अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालूंगा तो ए का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ निकालूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा केवल। अगर ए का इंटरसेक्शन सी सेट के साथ निकालूंगा, किसके साथ, सी सेट के साथ निकालूंगा, ठीक है, तो यहां पर 3 है। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालता हूं, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों को दोनों इंटरसेक्शन आपस में बराबर हो गए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन सेट बी जो है और सेट सी जो है वो तो दोनों के दोनों डिफरेंट है, वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा, तो देयरफॉर सेट बी डज नॉट इक्वल टू सेट सी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेंस अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के तो नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, लेट सेट ए एंड सेट बी बी द सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। एक्स हमारे पास कोई भी सेट है हमारे पास, ठीक है, सो डेट ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी ही हमें शो करके दिखाना है। आपसे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स का जो ये इंटरसेक्शन है इन दो सेट का और इन दो सेट का, वो किसके बराबर है, एम्प्टी सेट के बराबर है, और इनका जो यूनियन है वो आपस में बराबर है। तो आपसे कह रहा है सेट ए और सेट बी दोनों आपस में बराबर होंगे, ये हमें क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 9 में, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, और ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमें सेट ए और सेट बी दोनों को आपस में बराबर दिखाना है। क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है, ये हमारे पास है। तो मैं क्या लेता हूं, इस पहली इक्वेशन में क्या कर दूंगा, मैं क्या ले लूंगा, यहां पर इंटरसेक्शन ले लेता हूं, ए इंटरसेक्शन ले लेता हूं बोथ साइड। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये लगा दिया मैंने यहां पर। ठीक है, अब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओवर यूनियन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा यहां पर। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे क्या आ जाएगा, देन यहां पे क्या आ जाएगा यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स, क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स। तो किससे हो जाएगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, उसका यूनियन लेना है मुझे किसके साथ, ए इंटरसेक्शन एस के साथ, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी के साथ लेना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, और ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, एम्प्टी सेट के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ तो ये आ गया, देन यूनियन ये किसके बराबर है, एम्प्टी सेट के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज ऐसी, नाउ यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, ये भी एम्प्टी सेट के बराबर है। अब ए यूनियन क्या हो जाएगा, ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लूंगा तो ए सेट आएगा, नाउ इसका यूनियन इसके साथ लूंगा तो यहां पर भी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब यहां पर जो ए इंटरसेक्शन बी है यहां पर, तो नेक्स्ट सिस्टम में लिख सकता हूं मैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जैसे हमारे पास, मैं वेन डायग्राम से आपको समझाता हूं, तो मेरे पास क्या हो गया, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, दो सेट हो गए। अब यहां पर हमारे पास इंटरसेक्शन का तो पार्ट ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट किसका है, बी का सबसेट है, और ए इंटरसेक्शन बी को मैं ए का भी सबसेट बोल सकता हूं, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, ए तो मेरे पास पहले यहां पर है, मुझे यहां पर बी की रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि मुझे सेट ए और सेट बी दोनों आपस में बराबर दिखाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बना दूं और बी इज अ सबसेट ऑफ ए बना दूं, तो दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं, सेट ए और सेट बी दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो जो मेरा रिजल्ट है वो आ जाएगा, यहां पर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट नहीं, इसको फर्स्ट तो नाम ले ही रखा हमने, सेकंड इक्वेशन मान लो। नाउ अब बाय इक्वेशन फर्स्ट से, बाय इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें क्या कर दूंगा मैं, टेकिंग इंटरसेक्शन बी बोथ साइड, इंटरसेक्शन बी ले लेता हूं बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी का इंटरसेक्शन ले लिया किसमें, ए यूनियन एक्स में, फिर बी का इंटरसेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है, यहां पर बी इंटरसेक्शन इस तरीके से, बी का इंटरसेक्शन इसके साथ ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, फिर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, एम्प्टी सेट के बराबर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एम्प्टी सेट, और ये तो बी आएगा यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है। उम्मीद कर पा रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो और उसका यूनियन ले लो एम्प्टी सेट के साथ, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेता हूं तो यही वाला सेट आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए बराबर, और यहां पे क्या हो जाएगा, बी का यूनियन ले लो अगर एम्प्टी सेट के साथ, तो यहां पर बी सेट आएगा, बी सेट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब दिस इज अ सबसेट ऑफ ए because B union A is a subset of A. Now this implies B is a subset of A. This is the second equation. A जो है वो सबसेट बन गया B का, और B जो है वो सबसेट बन गया A का। जब दोनों आपस में, दो सेट कोई भी एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं, तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों के दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। उम्मीद कर पा रहा हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है फाइंड द सेट ए बी एंड सी। ए बी सी सेट फाइंड आउट करने हैं सच दैट, जिसके लिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी वो नॉन एम्प्टी सेट हो। कैसे हो, नॉन एम्प्टी सेट। तो देन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन लें तो वो किसके बराबर आएगा, एम्प्टी सेट के बराबर आएगा। ये आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। तो यहां पे हम ले लेंगे लेट, मैंने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया ए,
ए सेट जैसे ही मैंने लिया तो मैंने उसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3 इस तरीके से। बी सेट लिया, नॉन एम्प्टी दिखाना है, ठीक है, फिर मैंने ले लिया 2 4 और 5 इस तरीके से ले लिया। सी सेट मैंने लिया तो यहां क्या हो जाएगा 4 6 8 इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालूं, ठीक है, यहां पर क्या है, मुझे ए इंटरसेक्शन सी भी दिखाना है ना, यहां पे ले लो 3, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लूंगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहां पर है 2 यहां पर है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। अगर बी का इंटरसेक्शन लेता हूं सी के साथ, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां 4 आ जाएगा। अब ए का इंटरसेक्शन लेता हूं अगर मैं किसके साथ, सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेता हूं तो यहां 3 है यहां 3 है यहां 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन लूं इकट्ठा, तो ए सेट मेरे पास ये है 1 2 3 2 4 5, बी सेट मेरे पास ये, और सी सेट क्या है मेरे पास 4 6 8 3, इसके पास ये एलिमेंट है। अब तीनों सेट में अगर हम इकट्ठे देखें, 1 यहां पर है 1 यहां नहीं है यहां नहीं है, 2 यहां पर है 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, 3 यहां पर है 3 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो तीनों सेट के पास हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इट मींस ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, एम्प्टी सेट के बराबर आएगा। उम्मीद कर पाता हूं ये जो मैंने तीनों क्वेश्चन कराए बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक जितना भी पढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हमने पेशेंस के साथ चीजों को पढ़ा है, ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उनको अच्छे से सीखा होगा। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता हुआ आ रहा हूं कि चीजों को हमें रटने की बजाय समझने पे ज्यादा फोकस करना है। अगर चीजों को समझोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। जब तक अपना ध्यान रखें, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।